बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों और पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर दिल्ली में मैराथन बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि सीसीएस के साथ ही सीसीपीए, सीसीईए और कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इन चारों बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की खबर है। दोपहर 3 बजे सरकार आतंकवादियों और पाकिस्तान को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। तो दोपहर 3 बजे का समय जब प्रेस ब्रीफिंग होगी और इसमें ये जानकारी भी दी जाएगी कि क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए इन बैठकों में, क्या कुछ किन चीजों पर बातचीत हुई, क्या कुछ फैसले और अगला भारत का क्या रहने वाला है। तो 4 अलग अलग बैठकें जिसकी शुरुआत जो थी वो 11 बजे से हुई और अब जो ये बैठकें हैं उनका सिलसिला खत्म हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि 3 बजे प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी। इन बैठकों को लेकर जानकारी भी प्रेस के सामने दी जाएगी। तो क्या कुछ कदम रहने वाला है भारत का, किस तरह से आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाएगा, उसके खात्मे के लिए क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, इन चीजों को लेकर ये प्रेस ब्रीफिंग होगी। कमलेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख कमलेश जी का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। कमलेश, क्या कुछ जानकारी, 4 बड़ी बैठकें जो अब खत्म हो चुकी हैं और अब 3 बजे बताया जा रहा है कि प्रेस ब्रीफिंग होगी और उसमें बताया जाएगा कि क्या कुछ फैसले इन बैठकों में लिए गए हैं, क्या जानकारी इसको लेकर? जी, निश्चित रूप से 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव के जरिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद जानकारी दी जाए किन किन फैसलों पर चर्चा हुई, क्या क्या फैसले लिए गए। जो 3 लगातार एक बैक टू बैक जो मीटिंग थी कैबिनेट की, सिक्योरिटी की, इकोनॉमिक अफेयर्स की, पॉलिटिकल अफेयर्स की और बाद में फुल कैबिनेट की, तो इसी रूप से। लेकिन उम्मीद है, लेकिन उससे पहले बताऊँ कि अभी कैबिनेट की बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी भी प्रधानमंत्री निवास में मौजूद हैं और तीनों नेताओं की अब बातचीत चल रही है, यानी तीनों नेताओं की भी अभी भी बैठक चल रही है। तो ये कैबिनेट की बैठक के बाद की बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में क्या फैसला होता है, शायद इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाए, लेकिन जो सीसीएस की बैठक में क्या फैसला हुआ और पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में क्या फैसला हुआ, इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में क्या फैसला, इस बात की जानकारी शायद 3 बजे दे दी जाए। अगर कोई स्ट्रेटेजिक फैसला नहीं हुआ होगा तो सरकार जानकारी जरूर देगी, लेकिन स्ट्रेटेजिक फैसला अगर होता है तो शायद सरकार इस बात की जानकारी साझा नहीं करती मीडिया से। लेकिन उसके अलावा जैसा कि आपने देखा था कि सीसीएस की पहली बैठक जब हुई थी उसमें जो फैसले लिए गए थे, अगर उस तरह के डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए जाते हैं या कोई इस तरह के फैसले लिए जाते हैं जिसको इसके खिलाफ, जो आतंकवाद के खिलाफ एक सुदृढ़ हो सकता है, तो इसकी जानकारी निश्चित रूप से मीडिया से साझा की जाएगी, हम लोग के द्वारा साझा की जाएगी। लेकिन अगर कोई स्ट्रेटेजिक फैसला सरकार ने आज की सीसीएस की बैठक में लिया है तो शायद उस बात को सरकार गोपनीय रखेगी या उस बात की जानकारी सीधे तीनों सेनाओं के प्रमुखों को दी। चूंकि कल ही प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को कहा था कि आप फैसला लेने के लिए अधिकृत किए जाते हैं और आप फैसला लें कब, कैसे और किस प्रकार से लेना है, किस एटीट्यूड से लेना है। तो अब इसी स्थिति में अब उम्मीद कर रहे हैं 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अश्विनी वैष्णव करेंगे तो शायद वो इस बात की जानकारी दें कि क्या क्या हुआ, ये लगातार जो ये 3 बैठकें हुई हैं आज उस बैठकों के बाद। बिल्कुल कमलेश जी, और जिस तरह से एक फ्री हैंड यहाँ पर सेना को दे दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, आज ये 4 बैक टू बैक बैठकें हुई, क्या ये समझा जाए कि अब एक आखिरी प्रहार आतंकवाद के खिलाफ होने जा रहा है भारत की तरफ से? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एकदम आप कह सकते हैं कि पहले आपको देखिए, उससे पहले थोड़ा सा प्रोसेस पे जाएंगे तो प्रोसेस में आपको याद होगा कि परसों दिन भर आपको तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ सीडीएस की बैठक होती है, रक्षा मंत्री की बैठक होती है, उसमें बैठक में एनएसए मौजूद होते हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री के प्रधानमंत्री आवास आते हैं, प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हैं, बाद में तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, सीडीएस आते हैं और सीडीएस आते हैं। उसके अलावा इसके साथ रक्षा मंत्री मौजूद है, एनएसए भी बैठक में होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो पहले जो रणनीति तय हुई, पहले रक्षा मंत्री के स्तर पर उसको पुख्ता किया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री के सामने ये ब्रीफिंग की गई, तीनों सेनाओं ने ब्रीफ किया कि क्या क्या मेजर आप भारत की सेना उठा सकती है पाकिस्तान के खिलाफ काउंटर मेजर के रूप में। उन तीनों चीज़ों पर की व्याख्या सुनने के बाद या उनका मूल्यांकन सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से तीनों सेनाओं को अधिकृत कर दिया, यानी फ्री हैंड दे दिया कि आपको जो करना है आप करें और जो समय तारीख सब कुछ तय करें, आप तय करें किस तरह का प्रहार हो, किस तरह का एक्शन हो, वो सब कुछ आप डिसाइड करें। तो अब जो सीसीएस की बैठक हुई है, चूँकि अमूमन आप जो तीनों सेनाओं के प्रमुख आए थे मिलने के लिए प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया, तो उसी
ब्रीफिंग में जो सर प्रधानमंत्री ने जो अधिकृत किया है तीनों सेनाओं को, उस बात की जानकारी सीसीएस में दी गई और सीसीएस में उस बात को इंडोर्स किया गया। और क्या फैसले लिए गए हैं उसकी बात की जानकारी शायद, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए हुए होंगे तो निश्चित रूप से जानकारी मिलेगी। आर्थिक मेजर्स अगर लिए होंगे, इकोनॉमिक नाकेबंदी की कुछ बात कही हो जरूर आ, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक फैसले सरकार ने लिए होंगे तो वो सेना को कन्वे करेगी, सेना उस पर आगे की कार्रवाई करेगी, फिर वो जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। अब लेकिन उम्मीद है बिल्कुल कमलेश, और जरा ये समझाइएगा क्योंकि ये जो फैसले अब इन बैठकों के जरिए लिए गए हैं, अब कहीं ना कहीं वो इसमें भी महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ पाकिस्तान ये जानता है कि उस आतंकवादी हमले के बाद किस तरह से अब जो भारत है वो बड़े एक्शन लेने के मूड में है। दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं क्योंकि लगातार छठे दिन एलओसी पर किस तरह से जो फायरिंग की गई पाकिस्तानी सेना की तरफ से, तो वहां पर भी जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं उसका असर वहां पर भी एलओसी पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो सुनने को राजी नहीं है, अपनी चीजों से बाज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रोज आए दिन वो इस तरह की फायरिंग करता हुआ एलओसी पर नजर आ रहा है। इन फैसलों का असर उन पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, हाँ, निश्चित रूप से क्योंकि एलओसी पे लगातार पाकिस्तान की ओर से उकसाए की कार्रवाई लगातार हो रही। कल देर रात भी कुपवारा क्षेत्र में और कई एडजॉइनिंग एरिया में जो बॉर्डर एलओसी पर फायरिंग की गई पाकिस्तान की ओर से और भारतीय सेना के द्वारा माकूल जवाब दिया गया। लेकिन एक बात चौंकाने वाली ये भी है कि जब पाकिस्तान के सूचना मंत्री ये कहते हैं कि उनके पास पुख्ता जानकारी के 24 से 48 घंटे में भारत सरकार की ओर से भारतीय सेना कोई एक्शन ले सकती है, आक्रमण कर सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, तो निश्चित रूप से उनका अंदेशा इसी बात का इशारा होगा कि जब प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के अंगों को सूचना दे दी तो तीनों सेना अपनी तैयारी में मुस्तैद है। और मुस्तैदी होने के बाद आज पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हुई और पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसमें आपको बताया था, पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग तभी होती है जब आप अपने फैसले की जानकारी पहले से अपने मित्र देशों को दे, अपने मित्र देशों के साथ साथ जिन देशों के साथ आपके संबंध अच्छे हों या सिक्योरिटी काउंसिल को दें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को दें, किसी भारत सरकार अपना राइट टू एक्शन के तहत वो एक्शन लेने जा रही है। इलेक्शन क्या होगा इस बात की जानकारी नहीं देगी, लेकिन ये बात इत्तलाक की जाती है पूरे विश्व बिरादरी को, भारत सरकार एक्शन लेने जा रही है। तो वही पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग में शायद ये तय किया गया होगा किन किन लोग कौन नेता किन किन लोगों से बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक जानकारी है, सीसीएस की बैठक हुई है तो जरूर कुछ फैसले लिए हुए होंगे और पहले के फैसलों को इंडोर्स कराकर कुछ और जरूर इनिशिएटिव सरकार ने लिए होंगे, जिसकी बात की जानकारी शायद अगर जैसा मैंने आपको कहा, अगर स्ट्रेटेजिक होनी होगा तो सरकार जरूर साझा करेगी। अब देखना होगा कि शाम 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्री की ओर से, वो क्या ब्रीफ करते हैं मीडिया को। लेकिन कमलेश जी, क्योंकि 3 बजे क्या कुछ रहेगा प्रेस ब्रीफिंग में, क्या कुछ सामने निकल कर आएगा, इस पर हर किसी की नजरें रहने वाली है। लेकिन इस बात को भी आप जरा थोड़ा समझाइए, क्योंकि जब हम मित्र देशों की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि तमाम देश भारत के साथ खड़े होते हुए नजर आए, वो ये भी कहते हुए नजर आए कि इस आतंकवाद का सफाया करने का समय आ चुका है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आना कि दोनों ही देश, चाहे हम भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, ये जो विवाद दोनों देशों के बीच चल रहा है उसमें संयम बरते और बातचीत के जरिए चीजों का हल निकाले, इस तरह का बयान सामने आना ये क्या संकेत देता है? देखिए, अमेरिका या कोई भी देश नहीं चाहेगा कि दोनों देशों में युद्ध हो, या युद्ध की परिणति क्या होती सबको मालूम है। इसलिए कोई भी देश, यहाँ तक कि जब रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ था तब भी अमेरिका नहीं चाहता था कि युद्ध हो, और लेकिन युद्ध की परिणति बहुत भयानक होती है। ये तो डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं जो भारत के मित्र देशों द्वारा उठाए गए, लेकिन किसी भी देश ने ये नहीं कहा है कि भारत को आप रिटेलिएट करने का अधिकार या भारत को जवाब देने का अधिकार नहीं। यहाँ तक कि चाइना की ओर से भी, जो चाइना मित्र देश कहा जाता है पाकिस्तान का, तुर्की, चाइना ने भी इस तरह के भर्सन नहीं निकाले। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद जो हमले हुए थे पहलगांव की घटना के बाद लगभग 24 से ज़्यादा देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बात, विदेश मंत्री की बात हुई थी और सभी देशों ने भारत सरकार के फैसले के साथ बात होने की कही थी, कहा था जो भी भारत सरकार फैसले लेगी हम उनके साथ हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका का अगर ये बयान आया है तो अमेरिका निश्चित रूप से वो सेल्फ गोल करने की कोशिश कर रहा है, यानी वो चाहता है कि डिप्लोमेटिक मेजर्स के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, वो इस तरह की भूमिका में। लेकिन वो अमेरिका ने ये नहीं कहा कि वो युद्ध अगर भारत सरकार एक्शन लेती है उसके खिलाफ मैं हूँ।
जाहिर सी बात है कोई भी देश चाहेगा कि इस तरह की भारत इस तरह की गति में नहीं जाए, आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं। आपको पहले बार बालाकोट हुआ था, उसमें भी अमेरिका ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन भारत सरकार ने कहा था वो जवाब देकर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में इसी एंगल से अमेरिका की भावना को भी देखें। और इसके अलावा रसा, फ्रांस, ब्रिटेन, तमाम देश, यूरोपीय देशों ने भारत के फैसले के साथ साथ होने की बात कही और कहा है कि भारत सरकार के पास अधिकार है कि वो उनके खिलाफ जो एक्शन हुआ उसका वो जवाब दे। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि अमेरिका का कोई प्रभाव पड़ने वाला भारत सरकार पे। हाँ, बात जरूर है कि ऐसी स्थिति में अमेरिका अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है, पाकिस्तान को ये कह सकता है कि जो लोग भी इसमें शामिल थे उनको पकड़ के भारत को सौंपे, ये जरूर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और हमारे